तो मुंबई और महाराष्ट्र में आज से गणेश चतुर्थी का पावन पर्व शुरू हो चुका है, जिसे लेकर हर तरफ इस वक्त उत्साह का माहौल है और मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, तो अब गणपति बप्पा मोरिया के नारे अगले 10 दिनों तक हम सुनने वाले हैं। चप्पे चप्पे पर महाराष्ट्र में नजर रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। और ये आप वर्षा बंगले की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर गणपति की स्थापना हुई है। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। तो हर साल लोग अपने अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज गणेश चतुर्थी है और आज से ये उत्सव शुरू हुआ है और अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। ये आप मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने घर पर गणपति बप्पा की स्थापना कर रहे हैं। उनके साथ में उनका परिवार और कार्यकर्ता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब आपको दिखा रहे हैं मुंबई के लाल बाग के राजा की ये भव्य तस्वीरें। हर साल लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु जुटते हैं यहाँ पर। और लाल बाग के राजा की ये पहले दर्शन आप देखिए। गणेश चतुर्थी पर लाल बाग के राजा को खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है और अब भक्तों का भारी जमावड़ा यहाँ पर जुटना आज से ही शुरू हो गया है। तो ढोल नगाड़े आपको यहाँ पर सुनाई आएंगे, भक्तों के जयकारे यहाँ पर सुनाई आएंगे। और अब ये 6 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर किस तरीके से अलग अलग राज्यों में आज गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। सबसे पहली तस्वीर सिद्धिविनायक मंदिर से और दूसरी तस्वीर गोवा सीएम के घर से आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपने घर पर विराजमान किए हैं गणेश जी। और जयपुर सिद्धिविनायक मंदिर की भी खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी पुणे और गुवाहाटी में भी कुछ इसी तरीके की रौनक आज देखने को मिल रही है। तो हमारे 2 सहयोगियों के पास हम चलेंगे मुंबई में, क्योंकि मुंबई में खास धूम देखने को मिलती है गणेश उत्सव की। लालबाग के राजा से जूही जाधव हैं और अभिषेक अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज ठाकरे के घर से। अभिषेक, क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखा सकते हैं और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई? अब तो पूरे मुंबई में रौनक देखने को मिल रही होगी। जाहिर तौर पर यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे राज ठाकरे का घर है, जिसे शिव तीर्थ कहा जाता है। और अभी उनके घर पे सुबह ही गणपति की स्थापना की गई है। और कल जिस प्रकार कहा गया था कि राज ठाकरे ने खुद उद्धव ठाकरे को निमंत्रण दिया है, उसके चलते उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे पूरे परिवार सहित अंदर दर्शन लेने पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं ये पहला एक तरीके से त्यौहार है गणपति का, जो 20 साल के बाद एक साथ दोनों परिवार, ठाकरे परिवार साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से पहले भी हमने देखा कि मराठी के मुद्दे को लेकर दोनों भाई साथ में आए थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर एकदम से राज ठाकरे का मातोश्री पर पहुंचना, उन्हें बधाई देना। और अब ये तीसरा मौका है जब गणपति बप्पा ने दोनों परिवारों को फिर एक बार मिलाया है। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा होगी, काफ़ी चीज़ें बोली जाएगी। और कहीं ना कहीं जो एक चर्चा चल रही है गठबंधन की, वो किस तरीके से बिल्कुल अभिषेक, तो आम से लेकर खास लोग आज गणेश उत्सव को मना रहे हैं। और तस्वीरें भी आपने दिखाई किस तरीके से तैयारी राज ठाकरे के घर पर की गई है। जूही के पास चलते हैं, लाल बागचा राजा पंडाल से सीधा जूही हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज जूही, तस्वीरें दिखाइए और खासियत बताइए, इस बार किस तरीके से बप्पा को सजाया गया है और कितना अनुमान, क्योंकि हर साल हम देखते हैं लाखों की संख्या में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं लोग, आज कितना अनुमान जताया गया है? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लालबाग का राजा की जो मूर्ति है वो बैठी हुई है। हर साल जिस त्यौहार का मुंबईकर वेट करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं, वो त्यौहार जो है वो आ चुका है। और वो त्यौहार है गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी आज से शुरू हो चुकी है और लालबाग का राजा आप देख सकते हैं कि कैसा सजा हुआ है। उसका जो रूप है वो हर साल एक नया डेकोरेशन के साथ ये मंडल आता है। और इस साल भी तिरुपति के साथ तिरुपति का डेकोरेशन ये पूरे पंडाल में किया गया है। हम देख सकते हैं कि जो भक्तगण है वो सुबह से ही यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। और इनफैक्ट 2 दिन से यहाँ पे, पिछले 2 दिन से भक्तगण यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और केवल यहाँ पे जो लालबाग के राजा के मंडल के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि पुलिस भी यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि AI सिस्टम यहाँ पे अपनाया गया है सिक्योरिटी चेक के लिए। लालबाग का राजा मुंबई का सबसे अहम राजा, अहम गणपतियों में से एक माना जाता है। और उसकी एक झलक देखने के लिए
लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं उसके दर्शन के लिए और प्रतिदिन यहाँ पे लाइन में लग के उसके दर्शन लेने के लिए और एक झलक के लिए तरह से और एक झलक पाने के लिए यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, हम देख सकते हैं। बिल्कुल जूही, तैयारियां पूरे मुंबई की अगर बात की जाए तो किस तरह की गई है, क्योंकि मुंबई में खास इंतजाम होते हैं और गणेश उत्सव की एक अलग ही धूम देखने को मिलती है यहाँ पर। जी बिल्कुल, तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। पुलिस सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से तैनात की गई है, क्योंकि लालबाग का राजा को लेके अगर हम देखें विशेष तौर पे तो जो ज्योति मल्होत्रा के इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की गई है। पुलिस यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा लाई गई है। उसके ऊपर चलते AI की सिक्योरिटी भी सिस्टम अपनाई गई है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन्स जो है वो लाइन्स भी काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से ही छोड़ी जा रही है। 2-3 लाइंस की गई है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों को कोई भी यहाँ पे तकलीफ ना हो और ये ध्यान रखें लोगों को भी यहाँ पे विनती की गई है कि अगर हमारा जो मंडल है वो यहाँ पे तैयार है, आपको कोई भी तकलीफ ना हो इसके लिए। लेकिन अगले 10 दिन तक चलते लालबाग का राजा के मंडल में यही स्थिति हमें देखने मिलेगी।